नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो अब की बार 400 पार, इसी नारे के साथ लोकसभा चुनाव में फतह पाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना 400 सीटों तक पहुंचना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और शायद इसीलिए अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ दक्षिण भारत में निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 120 घंटे और 129 सीटों के विजयी अभियान पर इस वक्त हैं। 400 के इस टारगेट को पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। और इसी अभियान के तहत पीएम मोदी के मिशन दक्षिण का चौथा दिन है। और इससे पहले आपको बता दें, तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, केरल के दौरे पर भी रहेंगे, जहां उनका रोड शो प्रस्तावित है। तमिलनाडु में जनसभा वो करने वाले हैं। यहां एक और सवाल कि आखिर दक्षिण में मोदी का जोर चलेगा या फिर इंडिया गठबंधन का शोर होगा, ये बड़ा सवाल है। तो एनडीए वर्सेस इंडिया की ये फाइट दक्षिण में कहां, किसे मजबूत और किसे कमजोर होती हुई यहां पर नजर आ रही है, आज इसी पर चर्चा होगी ब्रेकिंग विद एजेंडा में। साथ ही बिहार के भी आंकड़ों को यहां पर समझने की हम कोशिश करेंगे। तो क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और बिहार में एनडीए का तो लगभग जो है क्लियर हो गया है, उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है, लेकिन पशुपति पारस वो नाराज हो गए हैं। तो चलिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज चर्चा इन्हीं सबके इर्द गिर्द होगी, लेकिन उससे पहले किस तरह के बयान सामने आए हैं उस पर नजर डालिए। इस लोकसभा चुनाव में चुन चुन करके साफ कर देना चाहिए। आपको इसी संकल्प को लेकर निकलना है। आपको अपने वोट से कांग्रेस के विभाजनकारी मंसूबों को ध्वस्त करना है। 2 तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, अहिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। एक तरफ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इस तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी और इस बार देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, तानाशाही हारेगी।